चमत्कार को समझ चुकी है और ये भी समझ चुकी है कि हम जो चीज अपनी जिंदगी में साकार करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है। लेकिन वो हमारी चीज हमें देने के लिए हमसे लगातार अलग अलग तरीकों से बात करने की कोशिश करता है। हमारी जिंदगी में अलग अलग सिचुएशंस देता है जिससे वो हमसे कांटेक्ट कर सके, ताकि वो ये समझ सके कि क्या वो चीज जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसे आपने पूरी शिद्दत से मांगा था, क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं? मीन्स, आर यू रेडी? और इसका जवाब वो तब जानने की कोशिश करता है जब आपका पार्सल, मतलब आपकी वो मनचाही चीज जिसे आपने पूरे दिल से अट्रैक्ट किया था, वो बिल्कुल आपके करीब हो। वो चीज आपसे बस एक कदम दूर होती है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स करता है आपका एक टेस्ट। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ये टेस्ट पहचान सकते हैं जो यूनिवर्स हमसे ले रहा है, और कैसे इस टेस्ट में हम पूरी कॉन्फिडेंस से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस आपको किसी पेपर पर नहीं मिलेंगे और ना ही इस टेस्ट में चीटिंग करने का कोई सवाल उठता है, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और अलग अलग तरह के फेलियर्स और मुश्किल चुनौतियां, और इस टेस्ट के आंसर्स आप देंगे उन सिचुएशंस या उन चुनौतियों पर खरा उतरकर। अगर आप इस टेस्ट में पास नहीं हुए तो वो चीज जिसे आपने मैनिफेस्ट की है, जिसे आपने अट्रैक्ट किया है, वो आप तक आकर भी आपकी नहीं हो सकेगी। और अगर एक बार आपने यूनिवर्स के इस टेस्ट में खुद को प्रूव कर दिया, तो आपको वो चीज मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और आप उसे मैनिफेस्ट करने में, उस चमत्कार को अपनी जिंदगी में साकार होता खुद देखते हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे हमें यूनिवर्स के क्वेश्चंस का जवाब देना है, कैसे हमें उसे रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस का गलत तरीके से जवाब दिया तो वो आपकी चीज आप तक डिलीवर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से जवाब दिया तो गेस व्हाट, वो आपकी चीज आप तक डिलीवर करेगा। हमें जो चीज चाहिए, जिस चीज की हम आशा रखते हैं, जिसे हम अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हैं, उसे हम तक पहुंचाने से पहले हमने अभी बात की कि यूनिवर्स हमसे एक सवाल पूछता है कि क्या हम तैयार हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आपको कभी शाम को समय मिले तो कभी आप यूनिवर्स की तरफ बहुत स्नेह से देखिएगा। आपको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होगी। आप कितना भी निराश महसूस कर रहे हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, परेशान हो, एक बार आप उस समय में आकाश की तरफ देखिए। रात का समय, तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इस वीडियो को अभी आप यही रोक दीजिए और तब सुनिए जब आप आकाश की ओर शांति से देख रहे हो। तब शायद आप मेरी बातों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने मन में भी ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। उसके प्यार को महसूस कीजिए। आप तक एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद की तरह आते टिमटिमाते तारों की रोशनी को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि वो आपको एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। हाँ, आप ही उनके प्यारे बच्चे हैं। तो हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को केवल एक माँ पिता की तरह ना देखें, बल्कि प्यारे और आपकी हर इच्छा को पूरी करने वाले माता पिता की तरह देखें। हम अलग अलग धर्मों में भी यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अपना पिता कहते हैं। तो जब हम यूनिवर्स को अपने सबसे प्यारे माता पिता की तरह देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? जैसे हम अपने मम्मी पापा से कहते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, या पापा पापा पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो, या मैं ये लेकर रहूंगा। हम जिद करते हैं, थोड़ी नखरे दिखाते हैं, लेकिन अपने माँ पिता पर पूरा विश्वास करते हैं कि वो हमें वो चीज दिला कर रहेंगे। तो जब ये बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में कही जाती है कि मैं ये चाहता हूँ या मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो चीज इस बात से मायने नहीं रखती कि आप उसे चाहते हैं या आप उसे अट्रैक्ट कर लेंगे।
बल्कि यहाँ वो चीज आप तब पाएंगे जब आप उसके काबिल बनेंगे। मतलब आप जो बनते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप खुश रहते हैं, मतलब बच्चा खुश है, तो उनके माता पिता भी उनसे खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी दी हुई हर चीज में आप खुश हैं। तो वो आपको और खिलौने खरीद कर देते हैं। वो हर वो चीज देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और ज्यादा खुशी मिले। लेकिन अगर वही बच्चा बहुत गुस्सा रहता है, किसी से ढंग से बात नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो क्या उसके माता पिता उसे और शाबाशी देते हैं, उसे इस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड देते हैं? जवाब है नहीं। इसी सेंस में अगर आप वो बनते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप खुश मिजाज बन जाते हैं, आप खुद को प्यार से भर लेते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि आपकी खुशी में ही आपके माता पिता की खुशी है, और अब वो आपकी खुशी के लिए वो सब कुछ खुशी खुशी करेंगे जो आपको खुश करती है, तो आपको सबसे ज्यादा चाहने वाले आपके पेरेंट्स के साथ वो पिता जो इस धरती के सभी बच्चों की रखवाली करता है, वो आपकी हर इच्छा को खुशी खुशी पूरा करेगा। यूनिवर्स और वहाँ की हर एक चीज आपके वो पेरेंट्स हैं जो आपकी हर विश को पूरा करना चाहते हैं। अक्सर जब हम तक वो चीजें पहुँचने वाली होती हैं, हमने जो चीज मैनिफेस्ट की है, जब वो हम तक आने वाले रास्तों में होती है, तो कुछ ऐसे साइंस और सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिनसे यूनिवर्स हमसे ये पूछता है कि क्या आप तैयार हो। हमारे साथ बहुत सी चीजें होती हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। आप बहुत खुश महसूस कर रही हैं, आप लवेबल हैं, आप अपनी जिंदगी में जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो चीज पाना चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट करने के लिए खुद को पॉजिटिविटी और लव से भर रही हैं। आप हर चुनौती का हंसकर सामना कर रहे हैं। आपके पिता यूनिवर्स को पता चलता है कि अच्छा, उनके बच्चे ने ये चीज मांगी है, चलो ये उस तक भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले वो ये जानना चाहता है कि क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि आप एक कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या एक बाइक चाहते हैं, तो क्या पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपने बच्चे को वो चीज दिला देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उस चीज को देकर होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होगी ना। बच्चे को कार मिल गई और वो रोड पर ऐसे एक्शंस कर रहा है जिससे उसकी जान को खतरा है, तो क्या पेरेंट्स बच्चे को वो चीज देंगे? नहीं। फिर चाहे वो बच्चा उसे कितनी ही दिल से मांगे, वो मायने नहीं रखती। यहाँ आप ही वो बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। वो हमें हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। आपने जो चीज मांगी वो तो आपकी एक आवाज पर, आपकी एक प्रार्थना पर ही आपकी जिंदगी की राह में वो चीज भेज देते हैं। लेकिन उस पार्सल के डिलीवर होने से ठीक पहले वो ये जरूर पूछना चाहते हैं कि क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? और वो हमसे ये कैसे पूछते हैं? वो खुद आकर तो ऐसा पूछेंगे नहीं कि ये बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम तैयार हो इस चीज को पाने के लिए? नहीं। तो वो कैसे पूछते हैं? वो अपने टेस्ट से आपसे ये सवाल पूछते हैं। क्या कभी आपने उनका टेस्ट दिया है? आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज मांगी और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें और चुनौतियां आने लगी और आप कहने लगे कि अरे, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों? राइट। अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे कोसते हैं और खुद को एक विक्टिम मानते हैं, तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीजें डिवाइन है। ये उस टेस्ट का हिस्सा है जो वो पावर आपसे ले रही है, जो वो जानना चाहती है कि क्या आप उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं। इस टाइम के बारे में सोचिए। इस टाइम आप यूनिवर्स के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड और आभार महसूस कर रहे होंगे। आप खुद को आशीर्वादित या ब्लिसफुल महसूस कर रहे होंगे। लेकिन कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि आप कभी न कभी खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। आप परेशान होंगे, आपको कोई छोड़कर चला गया तो आप डिप्रेशन में होंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपके वाइब्रेशंस की किसी लाइन में आपको इस वीडियो से जुड़ा और आपको सांत्वना दी।
आपकी राह में आने वाला हर चैलेंज आपका वो टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यहाँ कोई तो शक्ति है जो सबसे महान है, ग्रेट है, और वो जो आपकी जिंदगी के हर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, उसे ऑब्जर्व कर रही है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस में एग्जिस्ट करती है और आपकी जिंदगी में होने वाले चमत्कार के लिए जिम्मेदार है। और जब वो चीज आप पा लेते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी, जब वो आपको मिल जाती है, तो आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, हे भगवान, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जब आपके साथ वो होता है जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो आप कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, और आप परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। लेकिन आपको भनक तक नहीं होती कि आपकी जिंदगी में आने वाली ये प्रॉब्लम वो टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। यहाँ एक बात खास गौर करने वाली है। अगर आप किसी भी रूप में चैलेंज फील कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वो सिचुएशन नहीं है जिसे मैंने सोचा था कि मेरे साथ हो सकता है, या जिसे आप कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो, मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो चुनौती कभी आपके सामने आएगी, राइट? तो एक बात समझ लीजिए, नंबर 1, इस पर रिएक्ट मत कीजिए। इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको उस मुश्किल परिस्थिति या सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिएक्ट बैक करती है। जो भी हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, इस पर रिएक्ट मत कीजिए। बस लंबी सांसें लीजिए, बस उस एनर्जी को शांत हो जाने दीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आपको छूकर गुजर जाने देने का, यूनिवर्स को ये प्रूव करने का कि आप बिल्कुल तैयार हैं। आप समझ गए हैं कि ये आपका टेस्ट है। मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं फाइट नहीं कर रहा। प्यार जताइए, सकारात्मकता दिखाइए, शो लव, शो पॉजिटिविटी, राइट? एक और चीज, जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, खुद का कनेक्शन यूनिवर्स से महसूस कीजिए। जानिए कि आपके पीछे यूनिवर्स खड़ा है। ये कहने की बजाय कि मैं इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलूंगा या मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, अरे ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कहिए कि मैं यूनिवर्स के साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ जिसने इस सिचुएशन को बनाया है। ऑफ कोर्स, जब आप उस पावर के साथ होंगे जिसने इसे बनाया है, तो बेशक आप उससे बाहर निकल जाएंगे। इसे समझिए और विश्वास रखिए कि खुद यूनिवर्स आपके साथ है, और तब आप किसी भी चैलेंज को जीतकर बाहर आ सकेंगे। एक और आखिरी चीज, नेगेटिविटी पर फोकस मत कीजिए, उस डर पर फोकस मत कीजिए, उस डाउट पर फोकस मत कीजिए, उस प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए जो उस मुश्किल को और सीरियस बना दे। बल्कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिए आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अचानक आप अपने लक्ष्य और आपके बीच रास्ते पर एक कुर्सी को देखते हैं। बहुत से लोग जो वहां से गुजरेंगे वो ये कहेंगे कि अरे ये चेयर यहाँ क्यों रखी है, कल तो ये यहाँ नहीं रखी थी, अरे यार इसे यहाँ किसने रख दी, कल तो ये यहाँ नहीं थी, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, कल भी मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने इसे यहाँ नहीं देखा था, इसे यहाँ किसने रखा, क्या तुमने रखा, क्यों रखा, इसने नहीं तो किसने रखा, क्या उसने रखा। कुछ लोग इस पर नॉन स्टॉप फोकस करेंगे और खुद को अपने गोल से भटकाने के साथ आपको भी भटका देंगे, और आप जितना उस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे वो प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो ये समझिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन फोकस्ड बनिए बजाय कि प्रॉब्लम फोकस्ड। आप चल रहे हैं, आपने रास्ते में कुर्सी देखी, आपने उसका वहां होना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इट्स ओके, वहां से आगे बढ़ जाइए, उसे रास्ते से हटा दीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ये मत पूछिए कि ये चेयर यहाँ क्यों है, इसे यहाँ किसने रखा। जिस मोमेंट से आपने अपना फोकस अपने गोल से हटाकर उस चेयर पर सेट कर लिया,
गेस व्हाट, आप उसे ही अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपकी वाइब्रेशंस में उस प्रॉब्लम की नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको याद होगा। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आप वही अपनी जिंदगी में पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको आपकी चीज पहुंचाने से पहले आपका टेस्ट करेगा। वो आपको ऑब्जर्व करेगा। जितनी बड़ी चीज आप मांगेंगे, मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वो आपको उतने ही बड़े चैलेंजेस देगा। वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं। क्या आप इतने पावरफुल हैं कि उस चीज को संभाल सकें। क्या आप इसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं? तो यही वो समय है जब आप खुद को यूनिवर्स को प्रूव करें। आप शांति से हैं, आप यूनिवर्स के साथ हैं, आपका ध्यान सॉल्यूशंस पर है, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास आपकी खुशी की हर वो चीज है जिसे आप चाहते हैं। आपके पास वो कला है जिससे आप हर उस चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है और वो भी आपके लिए काम कर रहा है। बस आप खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। अगर आपको इस वीडियो में यूनिवर्स का वो साइन मिला जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है, तो लाइक का बटन दबाकर कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। आपकी कहानियां हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।